भाजपा ने विधायक खरीदकर कांग्रेस की चुनी हुई सरकार को गिराया, जनता भाजपा को माफ नहीं करेगी। अजय सिंह। पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने शिवराज सिंह को बताया घोषणावीर, दावेदारों से हाथ जोड़कर बोले अजय सिंह जो भी उम्मीदवार बने उसका ईमानदारी से सहयोग करे। सिलवानी। कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा का सोमवार को नगर आगमन हुआ। यात्रा का अनेकों स्थानों पर नागरिकों व कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। नगर में यात्रा 3 घंटे विलंब से आई। हाई स्कूल मैदान पर बनाए गए सभा मंच से जन आक्रोश यात्रा के प्रभारी पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने सभा को संबोधित किया। उन्होंने अपने करीब 30 मिनट के संबोधन में प्रदेश की शिवराज सरकार की योजनाओं, नीयत व नीति पर जमकर प्रहार किए। उन्होंने सवाल उठाया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को चुनाव के समय ही प्रदेश की वाहनों की याद क्यों आई, इसके पूर्व करीब 7 साल तक याद क्यों नहीं आई। मुख्यमंत्री प्रदेश में भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में माफियाओं का राज चल रहा है, बगैर कमीशन के कोई काम नहीं हो रहा है, विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं, ठेकेदार कमीशन को लेकर न्यायालय की शरण में जा रहे हैं। भाजपा ने विधायक खरीदकर कांग्रेस की चुनी हुई सरकार को गिराया, जनता भाजपा को माफ नहीं करेगी। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की स्पष्ट बहुमत वाली सरकार बनेगी। जनता भाजपा सरकार से त्रस्त हो चुकी है। शासकीय कार्यालयों में बगैर दलाली के कोई काम नहीं हो रहे हैं। मुख्यमंत्री घोषणावीर बन गए हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने प्रदेश की भाजपा सरकार की अनेक योजनाओं में हो रहे भ्रष्टाचार पर जमकर निशाना साधा। नेता प्रतिपक्ष ने जोड़े दावेदारों के हाथ। नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने मंच पर बैठे कांग्रेस के विधानसभा चुनाव लड़ने वाले दावेदारों से हाथ जोड़कर कहा कि अभी भी समय है, एकजुट हो जाओ, नहीं तो जनता माफ नहीं करेगी। ये समय आपस में लड़ने का नहीं बल्कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने का है। कांग्रेस नेतृत्व जिसे भी प्रत्याशी बनावे उसका सभी सहयोग कर कांग्रेस को जितावे। चुनाव प्रत्याशी नहीं, कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता लड़ता है। आमसभा को कांग्रेस जिलाध्यक्ष देवेंद्र पटेल ने भी संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश सरकार झूठ की सरकार है। मुख्यमंत्री घोषणाओं का पिटारा साथ लेकर चलते हैं। प्रदेश बदहाल है। महिलाओं का उत्पीड़न बढ़ रहा है। माफियाओं का विकास हो रहा है। कार्यकर्ताओं का एकमात्र लक्ष्य जीत होना चाहिए। इसके अतिरिक्त उन्होंने अनेक आरोप भी प्रदेश की भाजपा सरकार पर लगाए। कार्यक्रम को कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव संजय कपूर ने भी संबोधित किया। उन्होंने आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस को जनादेश मिल रहा है। जगह जगह प्रत्येक क्षेत्र में आम जनता भाजपा की सरकार से परेशान है, चाहे वह किसान हो या फिर व्यापारी, बेरोजगार युवा, सभी भाजपा की सरकार से अब काफी परेशान हो गए हैं और जनता ने भी अब कांग्रेस की सरकार बनाने का मन बना लिया है। जन आक्रोश यात्रा जहां जहां से गुजर रही है वहां जनता का भारी जनसैलाब उमड़ रहा है। इस अवसर पर मुमताज खान प्रदेश महामंत्री, देवेंद्र पटेल विधायक, राजेंद्र सिंह तोमर, नीलमणि शाह, योगेंद्र रघुवंशी, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष संदीप शर्मा, टीकम लोधी, महेंद्रपुरी गोस्वामी, अंजर खान, पुनीत समया, संजीव जेके, अजय पटेल, राधे साहू काका, दीनू कुशवाहा, पार्षद हाफिज मंसूरी, गुड्डू भाई, बिट्टू राय, जनपद सदस्य शिवराज बंसल आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन नगर कांग्रेस अध्यक्ष इमरान खान ने किया, जबकि आभार माना संदीप शर्मा ने। तो भाजपा के लोग बेऊंगंज में जो कार्यक्रम चल रहा है, तो भाजपा के जो प्रवक्ता और अध्यक्ष नगर मंडल के, वो वहां पर उस डिबेट में बोलते हैं बेऊंगंज में गन फैक्ट्री खोली जा रही, हाँ बोले खराब फैक्ट्री भी खोली जा रही, उस डिबेट में स्पष्ट कह रहे। तो एक घोषणाओं का यहाँ पिटारा, उनने घोषणा की रेलवे लाइन लाएंगे। बेऊंगंज से सुल्तानगंज रोड का हाल है कि रोड तो है ही नहीं। एक भूमि पूजन सुल्तानगंज में होता है, एक बेगमगंज में होता है। महुआ खेला थे, सागौनी की सड़क है, उसका एक भूमि पूजन खेरी डबरा में होता है, एक महुआ खेवे में होता है। यहाँ सलवानी की बात करें, यहाँ सेंट्रल स्कूल की घोषणा हुई, यहाँ डिवाइडर रिंग रोड बनाने की घोषणा हुई, लेकिन भाइयों बता दो कितने गांव में निर्णय योजना हो रही? भाई कोई गांव में कोई निर्णय योजना नहीं चलती। अभी किसानों का सीजन आया, सिलवानी हमारा धान का मुख्य क्षेत्र है, यहाँ पर धान लगाई जाती, सभी प्राय किसान लगाते, लेकिन बिजली मुश्किल से 1 और 2 घंटे हुई। हम लोगों ने जब यहाँ आंदोलन किया, धरना दिया, अब
जब हम लोगों ने पीलीभीत जाके प्रशासन को चेताया, जब मुश्किल से हमारे किसान भाइयों को 8 घंटे मिलने का काम शुरू हुआ, ये सरकार लोगों के साथ झांसा देकर, झूठ फैलाकर, भ्रमजाल फैलाकर वोट लेने का काम कर रही। इसलिए भाइयों, इस जन आक्रोश को आपको कांग्रेस की 11 वचनों में बदलना है और कांग्रेस की कमलनाथ को सरकार को बनाना है। आप सब साथियों से निवेदन है कि हमारी पार्टी की चाहे नारी सम्मान योजना हो, चाहे किसानों की कर्ज माफी की बात हो, चाहे 100 यूनिट बिजली फ्री की बात हो, 200 यूनिट बिजली हाफ हो, चाहे पुरानी पेंशन योजना बहाली हो, चाहे 500 रुपए में सिलेंडर हो, चाहे किसानों के लिए खाद बीज की बात हो। आज हमारे किसान भाइयों के लिए जब खाद का सीजन आता है, एक बोरी यूरिया दिया जाता है। हमारे किसान भाई लाइनों में 500 और 1000 आदमी लगे रहते हैं। इसके बाद गरीब लोग, असहाय लोग, जिनकी जो हमारे लिए बड़ी उम्मीद से देख रहे हैं, हमारी पार्टी को बड़ी उम्मीद से देख रहे हैं, उन लोगों की सेवा करने का और अवसर हमको मिलेगा, तभी हम उन गरीब लोगों के दीन दुख में शामिल हो पाएंगे, उनकी सेवा कर सकेंगे। आज आप साथियों ने इतने बड़े जनसमूह के साथ इस जन आक्रोश यात्रा में आप लोग यहाँ पधारे। आप सब जो कांग्रेस तो 60 रुपए में डीजल मिल रहा था और आज 100 रुपए के पार डीजल है। खाद के कट्टों के रेट कहां से कहां पहुंच गए। नौजवान बेरोजगार घूम रहा है। 15 लाख रुपए खाते में आ रहे थे, वो आए नहीं। 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलना था, वो मिला नहीं। तो ये कौन सी सरकार है? कह रहे थे अच्छे दिन आएंगे। अगर अच्छे दिन ये हैं, अगर यही अच्छे दिन है, यही सरकार ने अच्छे दिन लाए हैं, तो परेशान हुआ था तो 71,000 करोड़ रुपए मनमोहन सिंह जी और सोनिया जी और राहुल जी ने किसानों का कर्जा माफ करने का काम किया। वो दिन वापस करा दो। इससे अच्छे दिन तो हमारे वो थे जिन्हें आप खराब नहीं कहते हो। आज जनता दुखी है और ये आक्रोश उसी बात का है। ये आक्रोश उसी बात का है कि जनता 10% घोषणाओं को भी अमली जामा नहीं बनाया। घोषणा मास्टर है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता झूठ खूब बोलते हैं, असत्य खूब बोलते हैं और बड़ी मजबूती से बोलते हैं और बार बार बोलते हैं और सच को लाने की कोशिश करते हैं। और कांग्रेस पार्टी चाहे कितनी भी मुश्किल और परेशानी सामने आए, वो सच बोलती है और सच के साथ खड़ी होती है। सच परेशान हो सकता है मगर सत्य को असत्य कोई घोषित नहीं करता। इसीलिए राहुल जी ने कहा है जी की सभा होगी बेगमगंज में। और जैसे कि चित पर चित स्टाइल है शिवराज सिंह जी की कि उनको भरोसा नहीं उनके कार्यकर्ताओं के ऊपर, उनको भरोसा नहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर, उनको भरोसा सिर्फ आरटीओ विभाग से। 200 बसें लगाई गई थी कम से कम और 200 बसों में जो जनता आई थी इसकी 1/4 नहीं थी। ये मैं आपको बता दूं। ये जनता आक्रोशित जनता है जो अपने आप आई है। सिर्फ संदेश पर के कार्यक्रम आक्रोश यात्रा का सिलवानी में है। यहां किसी ने गाड़ी घोड़ा नहीं दी। यहां कोई पटवारी तहसीलदार और कलेक्टर ने नहीं कहा कि भैया बस में बैठो सिलवानी चल रहा है। वहां तो पैसे भी दिए जाते हैं, खाना भी दिया जाता है और उसके बाद बस भी खाली आती है। ये है, इसीलिए मैं बहुत चुनाव लड़ा हूं, पिताजी का चुनाव भी संचालन किया हूं, लेकिन पहली बार मध्य प्रदेश में इस तरह का वातावरण देखने को मिला है जो इस चुनाव के पहले देखने को मिल रहा है। यहां जनता अपने आप उमड़ के आ रही है।
जनता में वो भावना है कि हमें सरकार बदलनी है। रस्ते में रोका, मुझे लगता है वही उम्मीदवार हो। बहुत स्पष्ट शब्द, मैंने तो बहुत जगह किसी उम्मीदवार से मंच के नीचे खड़ा करवा देता था, सौगंध दिलवाता था, उसके बाद तो अपने आप उम्मीदवार खड़े हो जाते थे कि भैया अब हम लोग एक साथ रहेंगे। उसका कारण कोई बड़ा मालगुजार होगा, कोई बड़ा व्यक्ति होगा, कोई पहुंच वाला व्यक्ति होगा, उसकी शायद तहसीलदार तक सुनवाई हो जाए। लेकिन जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की हिम्मत से कलेक्टर को फोन नहीं कर सकते, क्योंकि उनको उम्मीद नहीं कलेक्टर फोन उठा लेगा। लेकिन यदि कांग्रेस पार्टी की सरकार बन जाए तो अंतिम छोर का व्यक्ति बैठा है वो भी जानेगा कि हमारी सरकार। हम काहे के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं भाई? टिकट तो एक ही आदमी को मिलेगा, 6 हो, 7 हो, 8 उम्मीदवार हो, टिकट तो एक को मिलेगा। लेकिन यदि अपनी सरकार बन गई, अपना विधायक बन गया, तो सबके बल्ले बल्ले होंगे कि नहीं होंगे? नहीं तो फिर वही घिसा बेटा रामपाल को झेलो। अगला 5 साल फिर बर्बाद कर। मैं बहुत स्पष्टवादी आदमी, 70 साल की उम्र हो गई, मुझे कुछ चाहिए नहीं। मुझे अंतिम में कांग्रेस की सरकार बनानी है, सिर्फ एक लक्ष्य है। मैं माला पहनना छोड़ दिया हूं कि जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तभी माला पहनूंगा। भैया थोड़ा आप लोग तो सोचो, कुछ छोड़ दे छाड़ने। कर्नाटक का जब चुनाव का नतीजा इस बार आया था तो एक लहर अपने बीच में नहीं गई थी कि भाई कर्नाटक जीते उसके बाद मध्य प्रदेश गई थी कि नहीं गई? आदमी कहने लगा भाई कर्नाटक की जीत हो गई, अब मध्य प्रदेश में भी हम लोगों की जीत हो। कर्नाटक की जीत कैसे हुई? इस चुनाव के पहले कर्नाटक में कांग्रेस और जनता दल की संयुक्त सरकार बनी। पार्टी को वो अच्छा नहीं लगा और उन्होंने 11 विधायक कर्नाटक में खरीदे और सरकार गिरा दी। येदियुरप्पा एंड कंपनी ने, बोम्मई एंड कंपनी ने 11 विधायक खरीद के भाजपा की सरकार बनाई। और सरकार बनाने के बाद क्योंकि पैसे से खरीदी थी तो भ्रष्टाचार चरम सीमा में हो गया था। और कर्नाटक चुनाव में सिर्फ 2 मुद्दे थे, खरीद फरोख्त विधायक के और 40% कमीशन थे। तो जब अभी चुनाव हुए 6-7 महीने पहले, तो कर्नाटक की जनता ने कांग्रेस पार्टी को 136 सीट स्पष्ट बहुमत दी, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगा कि खरीद फरोख्त करके। और जहां किसानों के कर्जे माफ होने लगे, जहां पेंशन 300 से 600 हो गया, बिजली का बिल माफ होने लगा, तो इनको और बेचैनी हो गई। तो 1.25 साल के अंदर में किसी न किसी को ढूंढा और ढूंढने में भी ज्यादा देर नहीं लगी। जो परिवार हरदम गद्दारी कर रहा है उसी परिवार के एक साथी को ढूंढ लिया। जिसने रानी झांसी को नहीं छोड़ा तो आप कमलनाथ जी कहां लगते हैं? 22 विधायक 30-35 करोड़ में बिके। 3.5 साल से शिवराज सिंह की सरकार है। 2 महीने और हो जाएंगे तो 3.25-4 साल हो जाएंगे, 3.25-4 साल।
पुलिस वाला 500 रुपए लेता है बिना हेलमेट के कि नहीं लेता, और सब हिसाब किताब रामपाल सिंह जी रखते हैं। पैसा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास जाता है, चाहे वो अवैध खनन हो, चाहे दारू गांव-गांव में बढ़ती हो, ये कभी नहीं रहा पहले में। इस तरह का भ्रष्टाचार कभी नहीं रहा जो आज देखने को मिल रहा है, और इसलिए और जनता आक्रोशित है कि कितना जल्दी चुनाव हो, हम इनको निपटा दें। अब तो हालत ऐसी हो गई कि अमित शाह जी ने एक रिपोर्ट, सर्वे रिपोर्ट इनको दिखा दी, शिवराज मामा को, कि भैया देख लो तुम्हारी सरकार तो बनने वाले नहीं, 60 विधायक से ज्यादा नहीं जीते। तो शिवराज सिंह जी ने सोचा अब क्या करें, कुछ ना कुछ तो गणित बढ़ाई जाए। तो अचानक एक रात उठे और अपनी वाइफ से कहा कि भाई बताइए क्या किया जाए, मैं तो बड़ा परेशान हूं, मेरी बहन का कुछ ना कुछ तो करो, नहीं तो बहन नाराज। दूसरे दिन यही बहना जिनको 18 साल याद नहीं आए कि बहन है, उनको लाडली बना दिया, 1000 रुपए की लाडली बहना का चेक देते। लेकिन मैं एक पूछना चाहता हूं, जो मध्य प्रदेश का मुखिया शिवराज है, 18 साल से हर सभा में कहता है कि मैं बच्चों का मामा हूं, हमारी बहन है। बेगमगंज में भी आज कहा होगा कि शिवराज के बाद बहन तुम्हारा कोई भाई नहीं रहेगा। अरे भाई को मिल जाएगा, लेकिन मैंने ऐसा भाई नहीं देखा जिसके प्रांत में वो 18 साल से मुख्यमंत्री हो, और हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बलात्कार यदि किसी प्रांत में है तो वो मध्य प्रदेश में। चुल्लू भर पानी से डूब जाना चाहिए ऐसे भाई को जो अपनी बहनों की सुरक्षा न कर। मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में नंबर 1 है जहां पर बच्चे कुपोषण से मर रहे हैं। जब आप दलिया में भी भ्रष्टाचार करोगे तो कुपोषण तो होगा ही। बड़ा दुर्भाग्य है मध्य प्रदेश का। कपूर साहब कह रहे थे कि घोषणा, ये देवेंद्र पटेल जी ने कहा कि वो यहां आए थे कुछ गमोरी में, और वो रैंप में चल रहे थे, ये घोषणा करती तो वो पीछे से रामपाल उनका चेला जो चल रहा था उसने कहा ये और कर दीजिए। मेरे पिताजी भी 3 बार मुख्यमंत्री थे इसी प्रांत में। उनकी घोषणा यदि होती थी तो उसका पालन होता था। यदि उन्होंने घोषणा की थी कि मध्य प्रदेश में जो जिस जमीन में बसा है उसको पट्टा मिले तो कानून बन गया था। यदि उन्होंने घोषणा की कि तेंदुपत्ता का मजदूर से मालिक बनेगा तो मालिक बना, बोनस मिला। यदि उन्होंने कहा कि एक गरीब के घर में रोशनी नहीं है, एक लट्टू लगा दो, तो लट्टू एक बत्ती कनेक्शन योजना चालू हुई थी। लेकिन शिवराज की घोषणा तो कलेक्टर नोट भी नहीं करता। देवेंद्र भाई, जो घोषणा मुख्यमंत्री करते हैं किसी सभा में, यदि वहां तहसीलदार हो या एसडीएम हो, वो नोट करता है, और वो सामान्य प्रशासन विभाग में एंट्री होती है। तो इनकी 10 घोषणाओं तो एंट्री होती नहीं, एक आध एंट्री हो जाती है। यदि सभी घोषणाओं को हम जोड़ लें तो कम से कम लाख पहुंच गए होंगे, जो सिर्फ 22,012 बना। ये है शिवराज सिंह का असली चेहरा। अब इतने घबराए हुए हैं हमारे शिवराज भैया और अमित शाह और उनके और बड़े दाढ़ी वाला, मैं तो उनका नाम ही नहीं लेता हूं, पता नहीं हमारे ऊपर कोई रेड वोट ना हो जाएगा।
इतने घबराए हुए हैं कि अब विधायकों को उम्मीदवार नहीं बना रहे, अब केंद्रीय मंत्री उम्मीदवार है। आपने सुना होगा, पटेल जी पहले सरपंच थे, फिर जनपद सदस्य हुए, फिर जिला पंचायत हुए होंगे, फिर विधायक। यहां तो उल्टा घटना चल रही है। सांसद थे, केंद्रीय मंत्री थे, विधानसभा चुनाव लड़ा थे, अगले दफे तो सरपंच ही के लड़ेंगे। ऊपर से जब नीचे आ रहा तो नीचे जाएगा तो ऊपर हो जाएगा बात। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं, इस सभा में आपके पड़ोस में एक सांसद लड़ रहा है, उदयपुरा से नर्मदा जी क्रॉस कर जाओ तो गाड़रवाड़ा पहुंच जाओ। गाड़रवाड़ा में एक सांसद चुनाव लड़ रहे हैं, राव उदय प्रताप सिंह, 15 साल से सांसद है। आप लिख लेना जिसको लिखना हो, जिस दिन नतीजा निकलेगा राव उदय प्रताप सिंह विधायक का चुनाव नहीं जीत सकते। कोई गणित मुझे समझा दे उस चुनाव जीत। जिस व्यक्ति का कुर्ता बिल्कुल खटाखट करता था, अब जब गली कूचे में विधानसभा में पहुंचेंगे तब पता चलेगा राव उदय प्रताप सिंह कौन है। आगे देखो क्या हाल है। तो अंत में आप सबसे यही प्रार्थना करना चाहता हूं, और आपसे ज्यादा प्रार्थना हमारे मंच के विराजमान नेताओं से। व्हाइट टिकट किसी को मिले, सब लोग मिलकर कांग्रेस को जिताना। मैं आपसे नहीं तो सिलवानी लौट के नहीं आना।